नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब सभी पार्टियां अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इसी साल गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां तमाम पार्टियों की नजरें टिकी हैं। वहीं कांग्रेस के खेमे से खबर आई कि गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के आलाकमान से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकातें हो रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि हाल के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस वजह से कांग्रेस अब चाह रही है कि आने वाले चुनाव में बेहतर रणनीति तैयार की जाए, जिसको लेकर ये हलचल दिख रही है। आपको बता दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीति तैयार की थी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। आपको बता दें कि 2017 के उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए भी काम किया था, जहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार तो बनी, पर उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर की रणनीति सफल नहीं हो पाई और अब प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए गुजरात चुनाव की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। यहां अब सवाल उठता है कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के आगे जब उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर की रणनीति सफल नहीं हो पाई, तो गुजरात में जहां सांप्रदायिकता हमेशा से मुद्दा रहा है, वहां इनकी रणनीति कितनी सफल हो पाएगी। गुजरात में कांग्रेस पिछले 27 सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन पिछले साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी थी, पर बहुमत में नहीं आ सकी और इस बार तो कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस बार ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट बैंक में कटौती हो सकती है। हालांकि अभी ऐसी भी खबरें आई थीं कि एमआईएम कांग्रेस से गठबंधन पर विचार कर रही है, जिसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। और अगर ऐसा प्रस्ताव ओवैसी की तरफ से कांग्रेस को दिया जाता है तो इस पर कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि एमआईएम अब लगातार अपना कद बढ़ाते जा रही है और अच्छे खासे तादाद में वोट भी ला रही है। इस वजह से एमआईएम पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से अभी हाल के चुनाव में हमने देखा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें से कुछ राज्यों में इन्हें सत्ता गंवानी पड़ी और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों ने कई जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन किया और अब गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस को एमआईएम की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है तो एक बेहतर रणनीति के साथ साथ एमआईएम जैसे पार्टियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर कांग्रेस और एमआईएम साथ आ जाएं तो बीजेपी का खेल पूरी तरह से बिगड़ सकता है और कुछ हद तक कांग्रेस को सत्ता पर काबिज होने में सफलता मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिलहाल गुजरात में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल दिख रहा है। वहीं आपको क्या लगता है, कांग्रेस अगर एमआईएम से गठबंधन करती है तो कितना सफल हो पाएगी और अगर नहीं करती है तो कितना सफल होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।